हेलो एवरीवन, पॉलिटी की इस सीरीज में आपका अगेन स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, आप चर्चा करेंगे अंतर्राज्यीय संबंध पर, ठीक है। दोस्तों, भारतीय संघ व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए अंतर्राज्यीय संबंध अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। एक बात आप ध्यान रखना, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात नहीं हो रही है। अपने इंडिया में, अपने भारत में जो राज्यों से संबंध होता है, केंद्र का राज्य से संबंध होता है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। वहीं राज्यों के मध्य अंतर्राज्यीय जल विवाद की बात करें तो अनुच्छेद 262 में जल विवादों से संबंधित प्रावधान है। लेकिन इसमें दो प्रावधान है। संसद कानून बनाकर अंतर्राज्यीय नदियों, घाटियों, जल बंटवारे से संबंधित नियम बना सकते हैं और शिकायत हल कर सकते हैं। इसके अलावा संसद ये भी प्रयास करती है कि ऐसे विवाद उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में ना जाएं, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 263 में राज्यों के मध्य और केंद्र राज्यों के मध्य संबंध के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। दोस्तों, एक बात आपने देखा होगा कि टाइपिंग मिस्टेक बहुत होती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, इसलिए मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें हैं, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे मिस्टेक लगी आप अपने हिसाब से उसे ठीक कर लेना, ठीक है। इसके अलावा बीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया था। इसमें निम्न सदस्य होते हैं। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, यहाँ भी मिस्टेक हो गया है, ठीक है। उन केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक जहाँ विधानसभा नहीं है, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल होते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री गृह मंत्री होते हैं। वहीं अंतर्राज्यीय व्यापार की बात करें तो संविधान के भाग 13 में अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक भारतीय क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य जैसे समागम का वर्णन है। अनुच्छेद 1 घोषणा करता है कि संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है किस अनुच्छेद में है, तो आप इसको बता देना, याद रखना। वहीं क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय है, ना कि संवैधानिक है। आपने इसको पढ़ा होगा। इनका गठन संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया गया है, जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा आता है। इन कानून ने देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया, जैसे उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। प्रत्येक क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। दोस्तों, इन पांचों क्षेत्रों को आप याद कर लेना, ठीक है। यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है, मैं भी पूछा भी गया है शायद। प्रत्येक क्षेत्र परिषद में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, जैसे केंद्र सरकार का गृह मंत्री, क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के 2 अन्य मंत्री, क्षेत्र में स्थित प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, क्षेत्रीय परिषद के सलाहकार भी होते हैं। केंद्र सरकार का गृह मंत्री पांचों परिषदों का अध्यक्ष होता है। प्रत्येक मुख्यमंत्री क्रम अनुसार 1 वर्ष के लिए उपाध्यक्ष के रूप में काम करता है। वहीं पूर्वोत्तर परिषद की बात करें तो पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया है, जिसमें असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम सम्मिलित हैं, ठीक है। दोस्तों, यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है पूर्वोत्तर परिषद में कौन कौन शामिल है, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। धन्यवाद।